गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो 5th यूनिट है आपके सिलेबस में उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका 5th यूनिट जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स पर बेस्ड है। तो इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में हमने जो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है उसका मीनिंग एंड पर्पस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो देख लेते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स का मीनिंग क्या है। इन एवरी प्रोफेशन सर्टेन स्टैंडर्ड्स और कोड्स आर established for the professionals that prepare them to resolve various moral issues that may arise at their workplace, राइट। क्या कह रहे हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। ठीक है, हर एक प्रोफेशन है। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोफेशन है, जैसे लॉयर है, टीचर है, डॉक्टर है, हर एक प्रोफेशन के कुछ अपने कोड्स एंड कंडक्ट, कुछ स्टैंडर्ड जो है वो उन्होंने सेट किए होते हैं, इसलिए बनाए हुए होते हैं ताकि जो उसके प्रोफेशनल है ना, जो भी प्रोफेशनल है उनको प्रिपेयर किया जा सके कि कोई भी मॉरल इशू जब वो काम कर रहे हैं, कोई भी मॉरल इशू आता है तो वो उसको रिजॉल्व कर सके, उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, रिजॉल्व मीन्स उसको सॉल्व कर सके, उसको हैंडल कर सके अगर कोई भी इशू आता है उनके वर्क प्लेस पर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड्स को हम प्रोफेशनल एथिक्स बोल देते हैं, राइट। तो पीपल जो बिलोंग करते हैं किसी भी प्रोफेशन के साथ, वो डेडिकेटेड हो और ऑनेस्ट हो। ठीक है, क्या होना चाहिए उसमें, डेडिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर अपना काम डेडिकेशन से करें, ऑनेस्टी के साथ करें। सिर्फ तभी नहीं जब वो वर्क पर हैं, बट जब वो अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं वहाँ पर भी उनको ऑनेस्टी के साथ ही काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज है ना कि हम अपनी ड्यूटी पर हैं तो हमने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो कर लिया, ऑनेस्टी को फॉलो कर लिया, जब हमारी ड्यूटी ख़त्म तो हमारी ऑनेस्टी भी ख़त्म। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। इसकी एग्जांपल देती हूँ कि किसी ना बंदा पीपल है जो लॉयर है, लॉयर है, उसने कोई क्राइम है ना कर दिया जब वो अपनी जॉब पर नहीं था, तो वो क्या है, वो उसका अनएथिकल बिहेवियर है। ठीक है, कि पहले आप लॉयर हो, आप जज हो। ठीक है, कि आप जब तो आप अपनी ड्यूटी पर हो तो आप बहुत लॉ फॉलो करते हो, ये रूल रेगुलेशन आप बहुत कहते हो, बट जब भी आपकी ड्यूटी ख़त्म, ठीक है, तो उसके बाद आप खुद क्राइम करने लग जाते हो, तो वो गलत है ना। पहले तो आप क्राइम जो है ना, जो आपके क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, जो जज है वो क्रिमिनल्स को पहले जब वो जॉब पर है तो उनको सज़ा दे रहा है ना, जो क्रिमिनल जिन्होंने क्राइम किया। तो जब उसकी जॉब ख़त्म होगी तो उसके बाद है ना, वर्किंग आवर्स के बाद वो खुद क्राइम कर रहा है, तो वो चीज़ जो है वो गलत है, राइट। नेक्स्ट इज, जो प्रोफेशनल जो है वो कई बार क्या होता है, प्रोफेशनल जो होते हैं वो मिस यूज़ करते हैं प्रोफेशनल अपनी स्किल्स को, अपनी पावर को, कि जो उनके पास स्किल्स हैं, जो उसके पास पावर है, उसको ना अपनी सेल्फिश के लिए, अपने पर्सनल रीज़न के लिए उसको मिस यूज़ करते हैं, तो उसको हम वो बोल देते हैं कि वो बंदा जो है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो पॉलिटिशियंस है वो जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कि ये बंदा जो है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है, वो अपने खुद के पर्सनल सेल्फिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, कि वो जो भी उसके ना गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो क्यों यूज़ करेगा, है ना, वो उसका कोई राइट नहीं है, तो वो उसको हम बोल देंगे कि ये बंदा जो है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है, राइट। नेक्स्ट इज, जब हर एक जो ट्रेनिंग है ना, जो प्रोफेशनल होता है हर उसको ट्रेनिंग दी जाती है जब वो अपने एजुकेशनल ना करियर में होता है, जब वो सीख रहा होता है तो उसको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ना पीपल है जो चाहता है कि उसने अपना करियर जो है वो मेडिकल फील्ड में बनाना है, तो उसको ट्रेंड किया जाता है एथिकल वैल्यू जो सेफ ना करती हैं पेशेंट को, कॉन्फिडेंटली सेव करती है। ठीक है, जैसे कि उसको उसको सिखाया जाता है कि है ना, कि आपने कोई भी, जो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है वो गलत रिपोर्ट बना देते हैं, तो वो जो है वो अनएथिकल है। उनके प्रोफेशन, जो उनका प्रोफेशन है वो उनको ये चीज़ अलाउड नहीं करता कि आप किसी भी पेशेंट की जो रिपोर्ट है उसको गलत बनाकर उसको दे दो, है ना। कोई भी उसका गलत ट्रीटमेंट उसको, मतलब उसको सिखाया जाता है कि आपके प्रोफेशनल एथिक्स आपको ये कहते हैं कि आपने अपने जो आपका जो ना पेशेंट है उसकी बहुत ही प्रॉपर टेक केयर करनी है, आपका जो
पेशेंट है वो आपकी फैमिली से भी ऊपर होना चाहिए ना, कि आप अपनी फैमिली लाइफ बाद में देखोगे। अगर आपको उनको बताया जाता है कि अगर इमरजेंसी आती है तो आपको वहाँ पर अपने पेशेंट के लिए आना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। फर्स्ट वन इज गाइडिंग प्रिंसिपल। तो जो प्रोफेशनल एथिक कोड्स कंडक्ट होते हैं वो गाइडलाइन होती हैं जो प्रोफेशनल को हेल्प करती है कि वो फ्यूचर में, है ना, कोई भी उनके वर्किंग प्लेस पर कोई भी अनएथिकल कंडीशन आती है, सर्कमस्टांसेस आते हैं, कोई सिचुएशन आती है, तो उसके साथ कैसे डील करना है उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी मॉरल ड्यूटी क्या है, जो उन्होंने है ना सोसाइटी की टुवर्ड्स उनकी जो मॉरल ड्यूटी है वो क्या है, जैसे जो उन्होंने परफॉर्म करनी है। तो वो जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो किसी भी सर्कमस्टांसेस को एथिकली रिसॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो जो एथिकल प्रोफेशनल एथिक्स है वो हमें जो भी हमारे है ना, हमारे जब हम काम कर रहे हैं वहाँ कोई भी मॉरल इशू अराइज होता है, मॉरल इशू आता है, तो उसको ईजिली सॉल्व करने के लिए हमें ये प्रोफेशनल एथिक जो है वो हेल्पफुल करते हैं, और ये है ना एथिकल डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सेटुमुलेटिंग सोर्सेस। जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं वो एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन का सोर्स होते हैं प्रोफेशनल के लिए। जब वो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना इन कोड्स ऑफ कंडक्ट को प्रॉपरली डिटेल में एनालिसिस करने के बाद, तो वहाँ जब उसको वो प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उन्होंने पूरी डिटेल स्टडी कर ली उन एथिक्स की, तो वो उनको प्रैक्टिस में एक्चुअल में उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है उन प्रोफेशनल एथिक को अलाउ करने की, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने की, तो वहाँ पर वो उसको अप्रोप्रिएटली अच्छे तरीके से वो वहाँ पर अप्लाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लीगल सपोर्ट। प्रोफेशनल जिनका एथिकल बिहेवियर होता है वो ऑलवेज, ठीक है, वो सपोर्ट करता है कोर्ट्स, वो कोर्ट्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है उनका लीगल जो उनका एथिकल बिहेवियर है। तो ये जो कोड्स हैं एथिक्स है, जो कोड्स हैं वो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल्स को, ठीक है। अगर इन केस के प्रोफेशनल है उस बंदे को, है ना, कहा उसको प्रेशराइज्ड किया जाए कोई भी अनएथिकल चीज़ करने के लिए, तो वो अपने आप को बचा सकता है ये कहकर कि ये जो चीज़ आप मुझे करने के लिए कह रहे हो ये मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, मेरे जो एथिक्स हैं, हमारे जो प्रोफेशन के एथिक्स हैं वो हमें ये चीज़ करने के लिए अलाउ नहीं करते, राइट। ठीक है, ठीक है। तो जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि कोई भी बंदा है ना आपको रिश्वत दे रहा हो, तो रिश्वत लेना तो हमारे प्रोफेशन के किसी भी हर एक प्रोफेशन के खिलाफ ही है। तो कोई बंदा आपको रिश्वत देता हो, आप नहीं लेना चाहते, बट वो प्रेशराइज कर रहा है कि आप रिश्वत लेकर मेरा काम कर दो कर दो कर दो, वो आपको प्रेशराइज कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हो कि सॉरी सर मैम, ये हमारे एथिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, हमारा प्रोफेशन हमें कोई भी ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि हम किसी भी पर्सन से रिश्वत लेकर काम करें, ठीक है। तो वो चीज़ इसलिए जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो आपको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो प्रोफेशन एथिक्स के बेसिस पर, राइट। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो ये कोर्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं प्रोफेशनल्स में डिसिप्लिन बनाने के लिए, जो उनको हेल्प करता है को किसी भी सिचुएशन में जो भी मिसकंडक्ट आ रहे हैं उसको अवॉइड कर सके, जो जो भी इमोरल बिहेवियर है उस सारे को अवॉइड कर सके, राइट। इसलिए प्रोफेशनल एथिक्स से ह्यूमन ही जो प्रोफेशनल है वो डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं, उनमें डिसिप्लिन्ड बिहेवियर आ जाता है, राइट। नेक्स्ट इज टूल फॉर एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जो प्रोफेशनल एथिकल कोर्स हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, यंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कि कोई भी मॉरल इशू आता है तो उन्होंने फ्यूचर में उसको कैसे फेस करना है, कैसे उसके साथ डील करना है। तो जो एथिकल कोर्स है उन, ठीक है, उनको अप्रोप्रिएटली सिस्टमेटिकली इनको यूज़ करने से क्या होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है, सिर्फ प्रोफेशनल में नहीं इंक्रीज़ होती, ये जो अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में भी इंक्रीज़ होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ इमेज। इससे क्या होता है कि जो प्रोफेशनल है जब वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है फॉलो करते हैं, जब वो किसी भी पर्सन के साथ डील करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पर्सन है, जो सोसाइटी है, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है, उस बंदे का भी और उसके प्रोफेशन का भी,
ठीक है। तो ये कोड जो है वो इन्हांस करते हैं प्रोफेशन की इमेज को पब्लिकली, पूरी सोसाइटी में उस प्रोफेशन की इमेज को इन्हांस करते हैं, राइट। कि कोई भी बंदा है उसको पूरे अपने एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में पूरा एथिकली काम कर रहा है। कोई भी ना, मान लीजिए कि कोई एक बंदा है, उसका प्रोफेशन अकाउंटेंट का प्रोफेशन है, वो अकाउंट का काम संभालता है, ठीक है। तो उसको कोई रिश्वत भी दे रहा हो वो नहीं लेता, तो ठीक है। तो उससे क्या होता है कि दूसरे बंदे पर उसका एक पॉजिटिव इमेज पड़ती है कि ये बंदा बड़ा बड़ा सही है ना, वे अपने अपने जो उसके भी प्रोफेशन है उसके पूरे एथिक्स को फॉलो कर रहा है, पूरा असूलों वाला बंदा है, राइट। तो उसका उससे उससे का जो प्रोफेशन है उसकी इमेज भी बढ़ती है, और जो बंदा है उसकी इमेज भी इंक्रीज होती है पब्लिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज मेकिंग प्रोफेशनल सेल्फ रेगुलेटरी। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है कि जो प्रोफेशन है वो सेल्फ रेगुलेटरी हो जाते हैं, वो अपना काम खुद करते हैं, और उनमें जो सेल्फ कंट्रोलिंग की पावर है, अपने आप को कंट्रोल करने की जो पावर है वो भी इंक्रीज होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस डीलिंग। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में, ताकि हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें जो बेस्ट हो हमारी बिजनेस डीलिंग के लिए, ठीक है। उस इन्वायरमेंट में हम बेस्ट डीलिंग कर सकते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। जो भी हमारा एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ये सारे जो कोड्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं एक एथिकल बिहेवियर प्रोफेशनल का, जब उन्होंने बिजनेस डीलिंग करनी होती है, राइट। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर पूछ लेना। थैंक यू क्लास।